परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत श्री भगवान की रुक्मिणी जी के हरण की लीला का प्रसंग चल रहा है। पूर्व प्रसंग में देवी रुक्मिणी जी को ब्राह्मण देवता के द्वारा यह मालूम हो गया कि भगवान आ गए हैं और उन्होंने आपको ले जाने का सत्य संकल्प व्यक्त किया है। इस मंगलमय समाचार को सुनकर के देवी रुक्मिणी अत्यंत गदगद हो गईं। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री अंबिकालय में पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी वृद्ध ब्राह्मणियों के साथ, अपनी सखी सहेलियों के साथ, गाजे बाजे के साथ स्तुति करने वाले स्तुति कर रहे हैं और भगवती के मंदिर में पहुंच गई मौन व्रत धारण करके। वहाँ विधिवत हाथ पैर धो करके आचमन किया, देवी जी को प्रणाम किया, ब्राह्मणियों ने करवाया, पूजा की और उनसे प्रार्थना करके निवेदन किया कि भगवान ही मेरा पानी ग्रहण करें। ब्राह्मणियों की भी पूजा की, ब्राह्मणियों ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया और अब मौन भंग करके वापस चलने लगी। देखिए, यहाँ भगवान की इस लीला में एक दृष्टि हमको ग्रहण करनी चाहिए। भगवती रुक्मिणी जी जो हैं, अनन्य रूप से वर्णीय भगवान का वर्ण किया रुक्मिणी देवी ने और दृढ़ संकल्प होकर चाहे 100 जन्मों तक मुझको बार बार जन्म लेना पड़े तब तक मैं शरीर का त्याग करती रहूंगी, अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उनके उद्गार थे कि यदि मैंने यज्ञ तप दान व्रत उपवास जो कुछ भी किया हो, उससे यदि भगवान संतुष्ट हो गए हों, निष्काम कर्म से भगवान संतुष्ट होते हैं, तो प्रसन्न होकर के वे भगवान श्री कृष्ण ही मेरा पाणी ग्रहण करें। तो देखिए, जीवात्मा साधक का पुरुषार्थ यहीं तक है कि वह धर्माचरण करता हुआ और भगवान के प्रति अपने समग्र संकल्पों को समर्पित कर दे। इसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी
फिर क्या होता है, कैसे होता है, यह सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए रुक्मिणी देवी ने पुरुषार्थ के नाम पर, उनको जब मालूम पड़ा कि बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है, तो इसका अनुमोदन न करके उन्होंने भगवान को प्रणय पत्र प्रेषित कर दिया और अपना संकल्प जाहिर कर दिया। इसके बाद अब भगवान जो हैं उनका सारा आवश्यक कृत्य संपूर्ण करने वाले हैं। तो भगवान उनके संकल्प के अनुसार जैसा उन्होंने पत्र में निर्देश किया था, ठीक उसी प्रकार कुंडिनपुर आ गए और ब्राह्मण के द्वारा उनको समाचार भी मालूम पड़ गया। वहाँ से लौटते समय जब लौट करके आ रही हैं तो उनकी शोभा का यहाँ वर्णन किया गया है। श्री भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया है प्रभाव का और शोभा का, और भगवान उनके मनोरथ को कैसे पूर्ण करेंगे यह सब प्रसंग आ रहा है। तो पुरुषार्थ जो है, साधक के जीवन का पुरुषार्थ की दिशा जो है संगत हो और भगवत समर्पण की बुद्धि हो, तो फिर सब कुछ अनायासेन संपन्न हो जाता है। तो श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, 51वें का मूल था ना, ताम देव मायामिव वीर मोहिनीम सुमध्यमां कुंडल मंडिताननाम श्यामां नितंबार्पित रत्न मेखलां व्यंजित स्तनीम कुंतल संकितेक्षणाम। श्री रुक्मिणी जी साक्षात भगवान की माया के समान और समग्र वीर पुरुषों को मोहित करने वाली वीर मोहिनी, जिनका मध्य भाग बड़ा ही सुंदर शोभन था, कुंडलों के द्वारा जिनके मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही थी, जो अभी किशोरावस्था और तारुण्य अवस्था के मध्य में गुजर रही थीं। उनके कटी भाग में रत्नों की मेखला शोभित हो रही थी। व्यंजत स्तनीम कुंतल संकितेक्षणाम, जिनके वक्षस्थल जो हैं व्यंजित हो रहे हैं और केश विन्यास के छिटकाव के कारण जिनके नेत्र चंचल हो रहे हैं, उनका दर्शन करके अवलोकन करके सारे वीर पुरुष मोहित हो गए। तीसरे मन में है मुमुहु, पहले की टीका तो हो गई थी ना। आप पुनः कहते हैं, शुचिस्मितां बिंब फलाधर द्युति शोणायमान द्विज कुंड कुंड कुड्मलां पदा चलंतीं कलहंस गामिनीं सिंजत कलानुपुर धाम शोभिना। भगवती श्री रुक्मिणी जी की शोभा का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि रुक्मिणी जी के मुखारविंद में पवित्र मुस्कान प्रकाशित हो रही थी। शुचिस्मिता, पवित्र मुस्कान। बिंब फलाधर द्युति शोणायमान द्विज कुंद कुड्मलां, और उनके अधरोष्ठ बिंबा फल के समान रक्त वर्ण के हैं। उन अधरों की शोणिमा, रक्तिमा, उनके मुख के जो कुंदकली के समान दांत हैं, द्विज माने दंत, उनको वे अपनी शोणिमा लालिमा से रंजित कर रहे हैं।
ऐसी उनकी दंतावली की शोभा हो रही है, जो अधरोष्ठ की पूर्णिमा से जो है संबद्ध होकर के प्रकाशमान हो रहे हैं। पदा चलंतीम कलहंस गामिनीम सिंजत कलानुपुर धाम शोभिना। पदा का विशेषण है सिंजत कलानुपुर धाम शोभिना। श्री रुक्मिणी जी के चरणों में सुंदर नूपुर की ध्वनि हो रही है और उनकी चमक की धाम सी बड़ी शोभा भी प्रतीत हो रही है। ऐसे चरण के द्वारा पदा का विशेषण है। सिंजत कला नूपुर धाम शोभिना पदा जाति में एक वचन है। चरण के द्वारा है ना, कल हंस गामिनीम चलंतीम, हंस के समान चल रही हैं, गमन कर रही हैं। ठीक है। द्विजा एव कुंदानाम कुडमलानी मुकुलानी। श्री रुक्मिणी जी के जो मुखार विंद के दांत हैं, द्विज माने दांत, वे कुंद पुष्प के कुडमल हैं। मुकुलानी बिंब फल यो अधरः। वे भगवती रुक्मिणी के दंत जो हैं बिंब फल के समान जो अधरोष्ठ है, उसकी द्युति शोभा और शोणिमा रक्तिमा, वह रक्तिमा की चमक जो है दांतों को छू रही है। तो इसलिए उनके दांत भी शोण की तरह से, रक्त वर्ण की तरह से प्रतीत हो रहे हैं। शोणायमानानि, रक्त है नहीं, हैं तो धवल, किंतु अधरोष्ठ की शोणिमा से वे रक्तिम से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे हैं दंतावली, ऐसी दंतावली है जिनकी तानि यस्यास्ताम, उन देवी रुक्मिणी जी का दर्शन करने वाले। दूसरा, कला शोभा तद्युक्तम नूपुरम। देवी रुक्मिणी के चरणों में जो नूपुर आभूषण है, उनकी बड़ी शोभा हो रही है। वे नूपुर ध्वनि भी कर रहे हैं, सिंजच आवाज कर रहे हैं। तत्कला नूपुरम च तस्य धाम दीप्ति ही। तो उनके वे प्रकाशमान नूपुर जिससे बड़ी शोभा हो रही है, दीप्ति हो रही है। तेन शोभितुम शीलम अस्य, उसी के द्वारा शोभापूर्ण शील है जिनका, शील स्वभाव। तेन पदा चलंतीम, ऐसे चरण के द्वारा, शोभायुक्त चरण के द्वारा चल रही हैं, कलहंस के समान। विलोक्य वीरा मुमुहु समागता यशस्विनस्तत्कृतहृच्छयार्दिता। यां वीक्षते नृपतयस्तदुदारहासो व्रीडावलोकहृतचेतस उज्झितास्त्राः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसी रुक्मिणी जी की शोभा का अवलोकन करके सारे वीर पुरुष जो वहाँ आए हुए थे दूर दूर देशों के, वे सब मोहित हो गए। समागता वीरा मुमुहु, और वे सब बड़े यशस्वी थे। यशस्वी माने भाग्यशाली थे। उनको भगवती रुक्मिणी जी का दर्शन हो गया। अल्प पुण्य से ऐसी विभूतियों का दर्शन होना संभव नहीं है। तत्कृत हर्षयार्दिता, और उनके संबंध से वे हर्षय से अर्दित हो गए, माने आसक्त हो गए। यां वीक्षते नृपतयस्तदुदारहास, ये तो एक घटना घटी। दूसरी घटना और कह रहे हैं, उन श्री रुक्मिणी जी का दर्शन करके, देख करके, वे देश देशांतर के आए हुए राजागण
तदुदारहास व्रीडावलोक हृत चेतस उज्झितास्त्राः। भगवती रुक्मिणी के उदारतापूर्ण हास और लज्जापूर्ण अवलोकन, इसका दर्शन करके उनके चित्त, राजाओं के चित्त खिंच गए, आकृष्ट हो गए, हृत हो गए। और जब चित्त खिंच गए, आकृष्ट हो गए, हृत हो गए, तो उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र थे वे छूट करके गिर पड़े। उज्झितास्त्राः, उनके अस्त्र शस्त्र सब नीचे गिर पड़े। क्योंकि चित्त ही तो शरीर को संभालता है और शरीर के अवयवों को संभालता है। जब चित्त हृत हो गया तो अस्त्रों को, शस्त्रों को कौन संभाले। ठीक है। न केवलम मुमुहु, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वे सब वीर पुरुष केवल मोहित ही नहीं हुए, पेतुश्चैत्याः, मूर्छित होकर के गिर पड़े। यात्रा मिषेण हरये स्वलावण्यम समर्पयंतीम याम वीक्ष, आगे की पद्य का अर्थ जोड़ रहे हैं। भगवती अंबिकालय की यात्रा के बहाने श्री रुक्मिणी देवी भगवान को अपने लावण्य का दर्शन करा रही हैं, समर्पण कर रही हैं, अपना लावण्य भगवान को समर्पण कर रही हैं। देखिए शक्तियां जो हैं, ऐसे भगवान शिव के संबंध में शैवागम प्रतिभिज्ञा दर्शन का कथन है कि श्री भगवती पार्वती अपने सौंदर्य माधुर्य को व्यक्त करने के लिए समग्र विश्व ब्रह्मांड की रचना करती हैं। रचना करके उनका अनंत सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होने लगता है, विलसित होने लगता है। ऐसा क्यों करती हैं? तो वहाँ उत्तर दिया गया है कि भगवान शिव को अपना सौंदर्य माधुर्य उनकी सेवा पूजा में समर्पित करने के लिए ऐसा करती हैं। उसी तरह से यहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देवी मंदिर की यात्रा के बहाने रुक्मिणी देवी अपना सौंदर्य भगवान को समर्पण कर रही हैं। समर्पयंतीम याम वीक्ष, इसलिए उनका दर्शन, जो भगवान के लिए सौंदर्य समर्पण किया जा रहा, ऐसे सौंदर्य का सामान्य व्यक्ति दर्शन करे तो होश में कैसे रहेगा। याम वीक्ष क्षितौ पेतुः, उनका दर्शन करके वे सब भूल पृथ्वी पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। सातान प्राप्तान ह्रिया ऐक्षत, आगे के श्लोक की व्याख्या है। पेतुक्षितौ, मूल ले लेते हैं। पेतुक्षितौ गजरथा स्वगता विमूढ़ा यात्रा छलेन हरैर्पैतीम सशोभान। श्री रुक्मिणी देवी दर्शन की यात्रा के बहाने भगवान को अपनी शोभा समर्पण कर रही थीं। उनका दर्शन करके सारे राजागण बेहोश होकर के गिर पड़े। और शैवं शनैश्चलैति चलपद्मकोशौ प्राप्तिम तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा। ऐसी भगवती रुक्मिणी धीरे धीरे, जिनके दोनों चरण क्या हैं, जैसे कोई कमल का पुष्प चल रहा हो, पद्मकोश की, चलते हुए पद्मकोश की तरह से जिनके चरण हैं, उन चरणों से धीरे धीरे चल रही हैं, है ना। प्राप्तिम तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा, उनके अंतःकरण में श्री भगवान की प्राप्ति का संकल्प है। उनको देख रही हैं कि भगवान कहाँ हैं, आए कि नहीं आए। उनके अंतःकरण का भाव भगवान के अवलोकन के लिए चंचल बना हुआ है। अब टीका, हरय स्वलावण्यम यात्रा मिषेण हरय स्वलावण्यम समर्पयंतीम याम वीक्ष। इस यात्रा के बहाने
भगवान को अपना लावण्य समर्पण कर रही हुई हैं। ऐसी देवी रुक्मिणी का दर्शन करके, है ना, सारे राजा लोग पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षितौ पेतुः सातान प्राप्तान ह्रिया आयक्षत। और उन राजाओं को जो वहां आए हुए थे उनको लज्जित भाव में देखा सबों को। ह्रिया माने लज्जया, आयक्षत। तदैवाच्युतम च ददर्श इत्युत्तरेणान्वयः। इस प्रकार से उनका अवलोकन करने के प्रसंग में ही भगवान श्री अच्युत का भी उनको दर्शन प्राप्त हो गया। 53 यहाँ तक हुआ। अब आगे देखिए, प्रसमीक्षमाणा की टीका 54 तक हो गई। चलत पद्म कोश तुल्यौ चरणौ चालयंती। श्री रुक्मिणी जी के दोनों चरण कमल, हाँ, मानो चलते हुए कमल कोश हैं, उनको उनके द्वारा चल रही हैं शनै शनै धीरे धीरे, माने उनको चला रही चालयंती चरणों को। अब आगे, उत्सार्य बाणीरलका नपांगैः प्राप्तान् हिरेक्षत नृपान् ददृशेच्युतं सा ताम्राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षताम्। जैसे ही श्री भगवान का दर्शन हुआ तो वो तो दर्शन करने के लिए चारों ओर दृष्टि डाल रही थी। उत्सार्य बाम करजैः अलका नपांगैः, जो उनके सिर के केश जो हैं चारों ओर छिटके हुए थे तो उनको बाएं हाथ से उनको हटाया रुक्मिणी देवी ने। प्राप्तान हिरैक्षत नृपान ददृशेच्युतं सा। और जो राजा लोग वहाँ आए हुए थे विवाहोत्सव में उनको देखा लज्जापूर्ण दृष्टि से, और इसके बाद अच्युत भगवान का उनको दर्शन हो गया। और भगवान ने रुक्मिणी जी का को देखा। ताम्राज कन्याम रथमारुरक्षतीं। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ में बैठने के लिए उद्यत हो रही थीं, वहां तक आ गई। उसी समय जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम, ठीक उसी समय जैसे ही राजकुमारी रुक्मिणी जी जिस रथ में बैठ करके आई थी उसमें बैठने जा रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने शत्रुओं के देखते देखते उनका अपहरण कर लिया। टीका नहीं है। रथम समारूप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्न चक्रम परिभूय माधवः ततो ययौ रामपुरो गमयुशनैः श्रृगाल मध्यादिव भाग हरधरिः। श्री भगवान ने रुक्मिणी देवी को उठा लिया और सुपर्ण लक्षणम रथम समारोप्य, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित जो भगवान का रथ था उसमें उनको बैठा लिया। राजन चक्रम परिभूय माधवः, वहाँ जितना भी राजाओं का चक्र मन समुदाय था उसको सबको भगवान ने धर्षित कर दिया, सबके देखते देखते। और रुक्मिणी देवी को रथ में बैठाल करके ततो ययौ रामपुरो गमयुशनैः, श्री बलराम जी और उनकी सेना यदुवंशियों की उनको आगे करके धीरे धीरे भगवान रथ को लेकर के चल पड़े। श्रृगाल मध्यादिव भाग हरधरि, उपमा दे रहे हैं जैसे हरि माने सिंह अपना शिकार अपना भाग श्रृगालों के बीच से लेकर के चल पड़ता है। श्रृगाल की किसी की हिम्मत रोकने की नहीं पड़ती है। ऐसे भगवान जो है रुक्मिणी देवी को रथ में बैठाल करके चल पड़े। ठीक है। सुपर्ण लक्षणम गरुड़ध्वजम, भगवान का रथ गरुड़ध्वज है। और हरि माने सिंह जैसे
हाँ, अपना भाग श्रृगालों के मध्य से छीन करके ले जाता है। ऐसे भगवान सभी दुष्ट राजाओं के मध्य से अपने अंशभूता रुक्मिणी का हरण कर लिया। तम्मानिनः स्वाभिभवं यशक्षयं परे जरासंध बसा नशेहिरे अहोधिगस्मान् यश आर्तधन्वनां गोपैर्हृतं केसरिणां मृगैरिव। भगवान के द्वारा यह जो लीला कृत्य किया गया है ना, इससे जो बड़े अपने को बड़ा अभिमान रखने वाले राजागण थे और सब जरासंध के वश में रहने वाले थे, उनको यह सहन नहीं हुआ। स्वाभिभवम यशक्षयम, इससे उनको अपना तिरस्कार मालूम पड़ा, उनके यश का क्षय हो गया मालूम पड़ा, इसलिए इसको वे सह नहीं सके। न से हीरे, और क्रुद्ध होकर के क्या कहने लगे कि अरे देखो तो, अहोधिगस्मान यश आत्मधन्मनाम गोपैर्हृतम के सजनाम मृगैरिव। अरे हम लोगों को धिक्कार है, हम लोग धनुष बाण धारण किए हुए थे, सन्नद्ध खड़े हुए थे, फिर भी जैसे सिंह के शिकार को मृग जो है, हरिण जो है ना, उठा ले जाए, इस प्रकार से हमारे यश का नाश कर गया गोपों के द्वारा। गोपैर्हृतम, गाय चराने वाले चरवाहे, इनके द्वारा हमारा यश नष्ट कर दिया गया, हरण कर लिया गया, हम लोग कुछ भी न कर सके। असहमाना नाम तेषाम आक्रोशमा, वे सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका आक्रोश क्या हुआ वह कह रहे हैं अहो धिगस्मान, अरे हमको धिक्कार है। ये तो स्माकम यशो गोपैर्हतमिति, क्यों, हम लोग धनुष धारण किए हुए रह ही गए और हम लोगों का यश इन पशु चराने वाले गोप ग्वालों ने हरण कर लिया। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंधे उत्तरार्धे 53तमोऽध्याय। अब आगे 54तमे तु जित्वा राज्ञो हरिपक्षगान् रुक्मिणं च विरूप्याथो भैष्म्या पाणिं पुरे गृहीत। अग्रिम 54वें अध्याय में श्री भगवान शत्रु के पक्ष वाले सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करेंगे और बाद में रुक्मी जो है युद्ध करने के लिए सामने आएगा, उसको भगवान विरूप कर देंगे। इस प्रकार से रुक्मिणी देवी को लेकर के द्वारिकापुरी जाकर वहाँ उनका पाणी ग्रहण करेंगे। भैष्म्या पाणिम पूरे गृहीत, द्वारिकापुरी में जाकर के पाणी ग्रहण संस्कार होगा विधि विधान पूर्वक। ये प्रसंग है। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी आगे क्रम बढ़ा रहे हैं। इति सर्वेषु संदब्धा बाहा नारुह्य दंशिताः स्वै स्वैर्बलैः परिक्रांता अन्वेयुर्धृत कार्मुकाः। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, पूर्वोक्त कथन के अनुसार, इति माने जैसा कि उन्होंने यही कहा कि अरे हम लोगों को धिक्कार है, इन गोपों ने हमारा यश छीन लिया, ऐसा कह करके सब क्रुद्ध हो गए। सुसंरब्धा वाहनारूढ़ दंशिता, वे सब कवच से सुसज्जित होकर के अपने अपने वाहनों में सवार हो गए। स्वै स्वैर बलैः परिक्रांता, और सभी अपनी अपनी सेना लेकर के दौड़ पड़े। अन्युर्धृत कार्मुकाः, धनुष बाण धारण करके भगवान का पीछा करने लगे। है ना, इति इति।
अतो अहो धिगस्मान इत्येवं वदन्तः सुसंरब्धाः। अरे हम लोगों को धिक्कार है ऐसा कहते हुए बड़े क्रोध से आविष्ट हो गए। क्रोधाविष्टाः दंशिताः माने कृतसन्नाः, कवच पहन लिया। परिक्रांता परिव्रता, सेना को लेकर के भगवान को घेरने का यत्न करने लगे। अन्व्यूह अन्वधावन सब दौड़ पड़े। तानापतत आलोक्य यादवानीक यूथपाः तस्थुस्तत्सम्मुखा राजन विस्फूर्य स्वधनुंसिते। पुनः कहते हैं कि उन शत्रु राजाओं को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा यदुवंशियों के सेनापतियों ने, यादवानीक यूथपाः, तो वे भी खड़े हो गए। तस्थु तत्सम्मुखा, उनकी ओर मुख करके कि आओ, अगर नहीं मानते हो तो आओ। तत्सम्मुखा राजन विस्फूर्य स्वधनुंसिते, उन लोगों ने भी अपने धनुष को टंकारित किया और सामने खड़े होकर के मुकाबला करने को उद्यत हो गए। अश्वपृष्ठे गजस्कंधे रथोपस्थे च कोविदाः मुमुचुः सर्वर्षाणि मेघा अदृश्वपो यथा। यदुवंशियों की सेना के वीर सैनिक, कोई घोड़े के पीठ पर, कोई हाथी के स्कंध पर, कोई रथ पर, वे सब के सब शस्त्र अस्त्र के कोविद थे। उनके ऊपर शत्रु सैनिकों ने सर्वर्षाणि मुमुचुः, बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उपमा दे रहे हैं, मेघा अदृश्वपो यथा, जैसे आकाश में बादल पर्वतों के ऊपर पानी की झड़ी, वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। तो यदुवंशियों की सेना तो पर्वत के समान अचल खड़ी हुई है, अडिग है, वीर सब डटे हुए हैं। और शत्रुओं की सेना के सैनिकों ने बादल के समान बाणों की वर्षा से उनको तर कर दिया। परेशान शरणाम बाहुल्य, शत्रुओं की सेना के सर बहुत हैं, तो बाहुल्य के लिए यादवा नाम अचलत्वे दृष्टांत, इसलिए उनको मेघ की बूंदों की तरह से उपमा दी गई। और यादवों को अचल पर्वत के समान दृष्टांत दिया गया। ये सा मेघा इति, मेघ के समान शत्रु के सैनिक और अचल पर्वत के समान यादवों के सैनिक। बड़ा भयंकर घमासान युद्ध होने लगा। पत्युर्बलम सरासारैश्छन्नं वीक्ष सुमध्यमा सव्रीडमैक्षतद्वक्त्रं भय विह्वल लोचना। इसी बीच में श्री रुक्मिणी देवी ने अपने स्वामी पति के सेना को शत्रु सेना के आसार से ढक गई देखा। सुमध्यमा माने सुंदरी रुक्मिणी जी ऐसा देख करके उनको बड़ा दुख हुआ, भय लगा, लज्जा आई। सव्रीडम ऐक्षतद्वक्त्रं भय विह्वल लोचना, है ना, है ना, लज्जा से युक्त होकर के भगवान के मुखारविंद की ओर देखने लगी। उनको बड़ा भय लग रहा था, विह्वल हो रही थी, नेत्र विह्वल थे, घबराए हुए थे। देखिए, लज्जा तो इसलिए आई कि देखो हमने भगवान का वर्ण किया तो भगवान को यह मुसीबत आ गई, इतने शत्रु उनको घेर करके युद्ध करने लगे, मेरे कारण ही तो यह मुसीबत आई, इसलिए लज्जा और भय कि कहीं देखो क्या होता है। युद्ध का परिणाम तो अदृश्य ही होता है, इसलिए भय विह्वल लोचना। तो ऐक्षत टीका नहीं। प्रहस्य भगवानाह मासु भैर्वामलोचने विनंक्षत्यधुनैवैतत्तावकै शात्रवं बलम। किंतु देखिए भगवान की करुणा, भगवान प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए, हंसते हुए क्या कहते हैं, निर्भय करते हैं, हे सुंदरी, हे वामलोचने,
माश भय ही, तुम बिल्कुल डरो नहीं, कोई भय की जरूरत नहीं है। विनंक्षत्य धुनैव तावकै शात्रवं बलम, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे सैनिकों के द्वारा शत्रु की सेना का भी नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर के भगवान ने उनको प्रफुल्लित कर दिया। ठीक है, मास भय, माँ भयम कुरु, भय मत करो। पति का मतलब है रक्षा करने वाला, इसलिए भय से रक्षा करे, हाँ, शत्रुओं से रक्षा करे। हे वामलोचने वराक्षी, सुंदर नेत्र वाली, तावकैस्त्वदीयै ही कृत्वा, ये सारी सेना तुम्हारी ही है। क्यों? भगवान के पक्ष में युद्ध करने वाली सेना भगवान को समर्पित होकर के युद्ध करती है, इसलिए तावकै मने त्वदीयै कृत्वा तेषां तद्विक्रमं वीरा गद संकर्षणादयः अमर्ष्यमाणा नाराचैर्जघ्नुर्हय गजान रथान। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन शत्रु सैनिकों का विक्रम माने बल बहादुरी, यदुवंशियों के सैनिक जो हैं, जिनमें गद संकर्षण भगवान बलराम आदि थे, इनको सहन नहीं हुआ। ये उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डट गए। अमर्ष्यमाणा नाराचै जघ्नुर्हय गजान रथान, अपने बाण वर्षा के द्वारा वे घोड़ों को, हाथियों को, रथों को तहस नहस करने लगे। सचासौ विक्रमश्च तम, वे वीर भी थे और फुर्तीले भी थे। वह देख करके सहन नहीं हुआ और वे क्रुद्ध होकर के यदुवंशी सैनिकों ने हाथी घोड़ा रथों का नाश करना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में पेतु शिरांशि रथिनाम अश्विनाम गजनाम भुवि सकुंडल किरीटानि श्रोशीषाणि च कोटिशः, है ना, रथ रथ है ना, रथियों के, अश्वारोहियों के, गजारोहियों के सिर कट करके गिरने लगे। सकुंडल किरीटानि श्रोशीषाणि च कोटिशः, और कुंडल और मुकुट के सहित उनके सिर, और उष्णीष माने पगड़ियाँ कोई कोई बांधे हुए थे, इनके सहित करोड़ों की संख्या में सिरों का जाल बिछ गया। भयंकर युद्ध हुआ। उष्णीषाणि शिरो वतंस वस्त्राणि, सिर के ढकने वाले वस्त्र को उष्णीष कहते हैं। तत्सहितानि शिरांशि, उसके सहित सैनिकों के सिर कट कर करके गिरने लगे करोड़ों की संख्या में। हस्ताशासि गदेश्वासाः करभा उरवोंघयः अश्वासतरनागोष्ठो खरमर्त्य शिरांशि च। हस्ता माने हाथ, जिन हाथों में तलवार लगी हुई है, शासि गदेश्वासाः, है ना, जिन वीरों के हाथ में तलवार थी, तलवार के सहित हाथ कटा हुआ है, गदा के सहित हाथ कटा हुआ है, बाण के सहित हाथ कटे पड़े हुए हैं। करभा उरवोंघ्रयः, और करभ माने हाथी के सूंड के समान उनके उरु जांघाएं कटी हुई पड़ी हुई हैं। अंघ्रय माने उनके पैर कटे पड़े हुए हैं। अश्वाश्वतर नागोष्ठो खरमर्त्य शिरांशि च। अश्व, अश्वतर माने खच्चर, नाग हाथी, ऊंट, गधे, और पैदल सैनिकों के सिर भी कट करके ढेर लगे जा रहे हैं। करभा प्रकोष्ठा उर विशेषण वा, करभ का या तो प्रकोष्ठ अर्थ करें, कंधे के नीचे वाला भाग, अथवा उरु का विशेषण है। उरु माने जांघ का विशेषण, जैसे हाथी की करभ होती है सूंड, ऐसी उनकी जंघाएं हैं वीर पुरुषों की। तो दो तरह से अर्थ कर। हन्यमान बलानी का वृष्टिभिर जयकांक्षिभिः राजानो विमुखा जगमुर जरासंध पुरस्सराः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वृष्णिवंशियों के द्वारा
जो विजय की आकांक्षा लेकर के भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, उनके द्वारा शत्रु सेना की सारी सेना मारी जा रही थी और वे राजानो विमुखा जगमुहु, वे राजा लोग सब विमुख हो गए, लौट पड़े। जरासंध पुरस्सराः, जरासंध आगे आगे लौटा और सारे राजागण उसके पीछे पीछे लौटने लगे, पराजित हो गए। शिशुपालम समभ्येत्यो हतदारमिवातुरं नष्टत्व संगतोत्साहं शुष्यन् बदनमब्रुवन्। जरासंध आदि राजा शिशुपाल के पास आए। शिशुपाल का मन बड़ा उदास हो गया था, तो कहते हैं कि उसके पास जाकर के हतदारम इव आतुरम, है ना, जैसे उसकी पत्नी हृत हो गई हो, जबकि अभी अभी तो उसका कोई विवाह ही नहीं हुआ, दार तो है ही नहीं, किंतु वह तो यही मान रहा था कि मेरा विवाह होने वाला है, होने वाला है, इसलिए बड़ा आतुर हो रहा था, दीन हो रहा था। नष्टत्व संगतोत्साहम, उसका तेज नष्ट हो गया था, उत्साह भंग हो गया था। शुष्यद बदनम ब्रुवन, मुंह सूख गया था। उससे ये सब जरासंधादि कहने लगे, अप्राप्त दार में उत्तम हतदारम इवातुरम। यद्यपि उसको पत्नी प्राप्त तो हुई नहीं, किंतु उसी को हतदार की तरह से आतुर देख रहे हैं, जैसे वास्तव में उसकी पत्नी का हरण हो गया हो, ऐसे दीन बना हुआ था। तो उससे ये लोग क्या कहते हैं, भो भो पुरुष शार्दूलो दौर मनुष्य मिदम त्यज न प्रिया प्रियो राजन निष्ठा देहि सुदृश्यते। जरासंधादि वीर लोग क्या कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, हे पुरुष शार्दूल, पुरुष सिंह हो तुम इस प्रकार से अपने मन को खराब क्यों करते हो। इदम दौर मनुष्यम त्यज, यह मन को खराब करने का काम छोड़ो, मन खराब न करो। क्यों? वेदांत पढ़ा रहे हैं उसको। न प्रिया प्रियो राजन निष्ठा देहि दृश्यते। आसुरी वेदांत इसी ढंग का होता है ना। कहते हैं कि हे राजन, देहधारी प्राणियों में प्रिय मन सुख, अप्रिय मन दुख, इसका कोई पक्का हिसाब किताब नहीं है, निष्ठा नहीं है कि दुख मिलेगा तो दुख ही मिलेगा, सुख मिलेगा तो सुख ही मिलेगा। देहधारियों को सुख दुख अनिश्चित रूप से मिलते ही रहते हैं, इसलिए इसको दैव की गति मान करके तुमको मन खराब नहीं करना चाहिए। निष्ठा माने स्थायी। किसी को सुख मिल रहा तो सुख बना ही रहेगा, ऐसा थोड़ा ही है। दुख मिल रहा दुख बना ही रहेगा, ऐसा थोड़ा ही है। और देखिए वेदांत पूरा, यथा दारुमयी योषित नृत्यते कुहुकेच्छया एवं ईश्वर तंत्रोयम ईहते सुख दुखयो। देखो राजन, जैसे दारुमयी कठपुतली, योषित कठपुतली, कुहुक माने नचाने वाला, कठपुतली नचाने वाला, उसकी इच्छा से जैसे वह नचाना चाहता वैसे वह नाचने लगती है। इसी प्रकार से एवं ईश्वर तंत्रोयम ईहते सुख दुखयो, ठीक इसी प्रकार से यह संसार ईश्वर के अधीन है और वह सुख दुख क्रमशः प्राप्त करता है। ठीक है। कुहको नर्तयिता, कुहक माने कठपुतली नचाने वाला, तस्वेच्छया, वह जैसे नचाना चाहता वैसे नचाता है। दुखे अपि हिमानत्वेन पारवश्यम जगतम दर्शितम, इसलिए दुख के रूप में भी यदि ईश्वर नियामक चेष्टा कर रहा है तो परवश मान करके उसको सहन कर लेना चाहिए, ऐसा उपदेश करना। शौर्य सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः। अब देखिए जरासंध अपना दृष्टांत देने लगा। देखिए माने अपने को कम सिद्ध और कम समझदार नहीं मानते, अपना दृष्टांत दिए, जैसे जैसे आप पुरुष होंगे।
शौर्य सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः। देखो भगवान श्री कृष्ण से 17 बार मैं युद्ध में पराजित हुआ। और देखो त्रयोविंशति विसैन्यैर्जिज्ञे एक महां परम, 23 अक्षौहिणी हुई सेना लेकर के मैं युद्ध के लिए गया था, किंतु 17 बार पराजित हुआ। हाँ, अंतिम में एक बार मैं जीत गया। और जीत क्या गया? तो भगवान ने उपेक्षा कर दी। भगवान ने तो लीला की, जीत कहाँ गया? उपेक्षा कर दी, क्योंकि उसका वध तो भीमसेन के द्वारा होना था। अत्र च अहमेव दृष्टान्तः, पूर्वोक्त संबंध में कहता है कि मैं ही दृष्टांत हूँ। इत्याह जरासंधः शौरेरिति कृष्णात् सकाशात्, श्री कृष्ण भगवान के साथ में मेरा 17 बार पराजय हुआ, युद्ध हुआ। एकम संयुगम है ना, परम केवलम अंतिमम वा जिज्ञे, केवल एक बार 18वीं बार मेरी विजय हुई, केवल अंतिम बार मैंने विजय पाया। जितवान हम, झूठ बोल रहा है। तथाप्यहम न सोचामी न प्रहर्ष्यामि कदाचित्, हमको देखो फिर भी न मैं शोक करता हूँ न प्रसन्न होता हूँ। एक बार जीत गया तो कोई प्रसन्नता नहीं, और 17 बार पराजित हुआ तो कोई दुख नहीं। कदाचित् कालेन दैवयुक्तेन जानन विद्रावितम जगत, क्यों? क्योंकि दैव से युक्त काल के द्वारा सारा संसार इधर से उधर किया जा रहा है। कभी कुछ होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। यह तो जगत का नियम है। दैवम अदृष्टम तद युक्तेन, अदृष्ट से युक्त काल ही जीवों को यहाँ से वहाँ भटका रहा है। अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः पराजिता फल्गुतंतर्यदधि कृष्ण पालितैः। और वर्तमान में भी देखो, तुम जरा विचार करो, हम लोग जो हैं वीर यूथपों को भी यूथप हैं, किंतु पराजिता फल्गुतंत्रैः, बड़ी थोड़ी सेना वाले यदुवंशियों के द्वारा, जो श्री कृष्ण के द्वारा पालित हैं, पराजित हो गए। अब कोई क्या करेगा इसमें, है ना। इसलिए फल्गुतंत्र माने स्वल्प सैन्य ही, बहुत थोड़ी सेना के द्वारा ही हमारी पराजय हो गई, जबकि हम एक से एक बढ़ करके वीर लोग हैं। किंतु देखो शिशुपाल, विपयो जिज्ञुरधुना काल आत्मानुसारिणी, तदा वयम विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिणः। इस बार तो देखो शत्रुओं ने हमको जीत लिया है। क्यों? क्योंकि काल उनके अनुसरण करने वाला रहा। आगे चल करके तदा वयम विजेष्यामः, हम भी आगे चल करके विजय पाएंगे। कब? यदा कालः प्रदक्षिणः, जब काल हमारे अनुकूल हो जाएगा। प्रदक्षिणः माने अनुकूलः स्यात्। एवं प्रबोधितो मित्रैर्चैद्योगात् सानुगः पुरम् हतशेषा पुनस्तेपि ययु स्वं स्वं पुरं नृपाः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से मित्रों के द्वारा, जरासंध आदिकों के द्वारा जब चैद्य माने शिशुपाल को उद्बोधित किया गया, संबोधित किया गया, तो वह संतुष्ट हो गया, खिन्नता दूर हो गई और अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया। अच्छा चलो आगे देखेंगे। हत शेषा पुनस्तेपि ययु स्वं स्वं पुरं नृपाः। अब जो राजा लोग मरने से बच रहे थे, वे भी बचे हुए अपने अपने राजधानियों को लौट गए। किंतु रुक्मी तो राक्षसोद्वाहन कृष्णद्विदशहन पशु प्रस्तुतो अन्वगमत् कृष्णम अक्षौहिण्या व्रतो बलि। रुक्मी जो रुक्मिणी देवी का सबसे बड़ा भाई था, वही तो शिशुपाल से विवाह करना चाहता था, है ना। उसने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस रीति से अपहरण करके विवाह करना चाह रहे हैं, तो
अपनी बहन का यह ऐसा विवाह उसको पसंद नहीं आया, सहन नहीं हुआ। वह तो प्रस्तुतो अन्वगमत कृष्णम अक्षौहिण्या व्रतो बलि। अब रुक्मी बलवान तो था ही, एक अक्षौहिणी सेना अलग से लेकर के भगवान का पीछा करने लगा। रुक्मिमर्षि सुसंरब्धा शृण्वतां सर्वभूभुजाम् प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दंशितः सशरासनः। कहते हैं कि रुक्मी बड़ा अमर्षी था, क्रोधी था। अत्यंत क्रोध से आकुल होकर के सभी राजागण वहां जो सुन रहे थे उनको सुनाते हुए कहने लगा, प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दंशितः सशरासनः। कवच से सुसज्जित होकर के, है ना, धनुष बाण हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा कर ली सभी राजाओं के बीच में। क्या? आहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युहित रुक्मिणीं पुण्यनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः। देखो मित्रों, हे राजाओं, जब तक मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मार नहीं डालूंगा और रुक्मिणी को वापस नहीं ले आऊंगा, तब तक मैं कुंदिनपुर में प्रवेश ही नहीं करूंगा। मैं यह सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः सूदयाश्वान् यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्। ऐसा प्रतिज्ञा करके और सारथी को आज्ञा दिया, हे सारथी, हमारा रथ शीघ्र ही कृष्ण के पास ले चलो। सूदयाश्वान् यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्, है ना, सीधे श्री कृष्ण के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अद्याहं निष्ठैर्बाणैर्गोपालस्य दुर्मतेः नेशे वीर मदम्येन स्वसा में प्रसभं भरता। आज मैं अपने निशित पैनाए बाणों के द्वारा, है ना, सुदूरमति गोपाल का बल जो है और मद हरण कर लूंगा, जिसने बलात् मेरी बहन का हरण किया है ना। अब देखिए, भगवान जो है उसके भगवान के प्रति सुद्गार का व्याख्या जो है सरस्वती देवी क्या कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, गोपालस्य वेद पालकस्य, गो माने वेद वाणी, उसका पालन करने वाले भगवान, वेद वाणी के पालन करने वाले गोपाल शब्द का सरस्वती देवी ने यह अर्थ किया, है ना। वास्तव अर्थ यही वास्तविक अर्थ है ना। तथा क्योंकि देखिए शब्द के संबंध में, है ना, वैयाकरणों का कहना है कि शब्द जो है ज्योतिषमय है, वह पदार्थ को प्रस्तुत करता है, उसका जो अर्थ है नहीं उसको कैसे प्रस्तुत करेगा। तो भगवान तो ऐसे पदार्थ हैं, वेद पालक ही तो हैं, तो उसी अर्थ को तो शब्द प्रकट करेगा। इसलिए तथा सुदूरमते है, दूसरा सुदूरमति कहा है ना। उसकी व्याख्या करते हैं, शोभना अनुग्रहवती दुष्टेपि मतिर्यस्य। जिन भगवान की बुद्धि दुष्ट के प्रति भी शोभन है, सुंदर है। अभी तो आगे चल करके रुक्मिणी देवी की प्रार्थना पर जो है छोड़ देंगे, इसको बच नहीं करें। दुष्ट के प्रति भी जिनकी मति शोभन बनी रहती है, ऐसे भगवान यश तत्तस्तीति विकथमानः कुमति ईश्वरस्या प्रमाणवित् रथेनैकेन गोविंदम तिष्ठ तिष्ठेत्यथा हुवयत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इसी प्रकार से बकवास कर रहा था। क्यों बकवास कर रहा था? कुमति, कुचित मति वाला था, मूढ़ था। क्यों? ईश्वर से अप्रमाणवित, ईश्वर भगवान की यत्ता को जानता ही नहीं था, बकवास कर रहा था। रथे नैकेन गोविंदम तिष्ठ तिष्ठेत यथा हुयत, और अकेला ही भगवान के पीछे रथ में बैठ करके दौड़ा चला गया और
कहा दूर से ठहरो ठहरो, हम युद्ध करेंगे, ऐसे कहो, ठीक है नहीं। धनुर्विकृष्य सुदृढ़ं जघने कृष्णं त्रिभिः शरैः आह चात्र क्षणं तिष्ठो यदूनां कुलपांसन। उसने धनुष की प्रत्यंचा खींची सुदृढ़ और भगवान को 3 बाणों से प्रहार किया और कहा कि देख, एक क्षण मेरे सामने ठहर जा, तू यदुवंशियों के कुल का पांसन है, कुल कलंक है, यह वह कह रहा है। किंतु सरस्वती देवी इसकी व्याख्या क्या कर रही हैं? यदु नाम कुल पांसन माने कुल दूषण, ये तो उसका किया हुआ अर्थ है। यदुवंशियों के कुल को दूषित करने वाले हो तुम। वस्तुतस्तु अर्थ क्या है? वस्तुतस्तु यदु नाम कुल, यदुओं के कुल की रक्षा करने वाले। हे अंशन स्वयं च रिपुहनन चतुरो। अब यदुवंशियों के कुल की रक्षा कब होगी? भगवान जब शत्रुओं के हनन करने में, नाश करने में कुशल होंगे। तो कुल पांसन का अर्थ हो गया शत्रुओं का नाश करने में परम चतुर कुशल। कहते यह अर्थ कैसे निकाला आपने? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं देखो, अंश समाघाते एक धातु है पाणिनि व्याकरण में। इस धातु से कर्ता में लुट प्रत्यय हो गया। लुट प्रत्यय नंदादित्वात् विहितः, नंदादिगण में पड़े हुए धातुओं से लुट प्रत्यय होता है। तो नंदयति तो नंदन बनता है, उसी तरह से पांसन बन जाएगा। पांसन, पांसन माने है शत्रुओं का निर्मूल करने वाले, नाश करने वाले, कर्ता में प्रत्यय है। पुत्र यासी स्वसारम में मुषित्वा ध्वांशबद्धविः हरिष्येद्य मदम मंदो मायुनः कूटयोधिनः। अरे तू मेरी बहन का अपहरण करके, चुरा करके, ध्वांश माने काक की तरह से कहाँ जा रहा है? जैसे कौवा भविष्य को छीन करके उड़ करके भाग जाए, ऐसे मेरी बहन का अपहरण करके, चुरा करके तू कहाँ जा रहा है? तू जाने नहीं पाएगा। हरिष्येद्य मदम मंदो, हे मंद, मैं तेरा मद अभिमान आज हरण कर लूंगा। माइनः कूटयोधिनः, तू बड़ा मायावी है, छल कपट का योद्धा बना हुआ है, योद्धा का युद्ध करने वाला है। ठीक है। ध्वांसः काकः, वह तो यही कह रहा है। किंतु स यथा हविर्मुष्णाति तद्वत्, जैसे काक हवि चुरा करके भाग जाता है। वस्तुतस्तु, किंतु वास्तव में इसको शब्द का अर्थ क्या है? अध्वांशवद विच्छेद, परिच्छेद में अध्वांशवत हो जाएगा। है ना, मुषित्वा अध्वांशवत, श्रवण दीर्घ हो गया है, ऐसा परिच्छेद होगा, है ना। शास्त्राक्षवद इत्यर्थः, अध्वांश माने शास्त्राक्ष, इंद्र की तरह। हे मंद स्थिरेत्यर्थ, मंद शब्द का अर्थ मूढ़ नहीं, मंद शब्द का अर्थ है भगवान के लिए स्थिर, अचल, ध्रुव। यावन्न में हतो बाणयुषैथा मुंच दारिकाम, देखो जब तक मेरे बाण के द्वारा तुम मर नहीं जाते हो, उसके पहले ही बालिका को छोड़ दो, है ना। मुंच दारिकाम, इसमें कृष्णो धनुष्यत्वा सद्भिर्दिव्यात् रुक्मिणम्। उसकी बात सुन करके भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने उसके धनुष को काट डाला पहले, और 6 बाणों के द्वारा रुक्मी पर प्रहार कर दिया। ठीक है नहीं। अष्टभिश्चतुरो वाहन द्वाभ्याम सूतम ध्वजम त्रिभिः, है ना। 8 बाणों के द्वारा भगवान ने उसके रथ के घोड़ों पर प्रहार किया, 2 बाणों से सूत पर प्रहार किया, 3 बाणों से ध्वजा पर प्रहार किया।
सचानित धनुरादायो कृष्णम दिव्याध पंचभिः। तब तक उस रुक्मी ने दूसरा धनुष ले लिया और 5 बाणों से भगवान पर प्रहार किया। ठीक है नहीं। कैस्ताजितः शरैर्घस्तु चिच्छेद धनुरच्युतः पुनरन्यदुपादत्तो तदप्यछिदव्ययः। है ना। उन 5 बाणों के द्वारा ताजित किए जाने पर भगवान ने क्या किया कि उसके धनुष को काट डाला। तब उसने तीसरा धनुष उठाया, उसको भी काट डाला। पुनरन्यदुपादत्तो तदप्यछिदव्ययः। अब वे भगवान ने इस प्रकार से अनेकों धनुषों को काटते चले गए। फिर क्या हुआ? परिघम पट्टिशम शूलम चरमाशी शक्ति तो मरऊ यद्यदायुधमादत्तो तत्सर्वम सोच्छिन्नद्धरि। परिघ उठाया, उसको काट डाला। पट्टिश, शूल, चर्म, तलवार, शक्ति, तोमर, माने जो जो आयुध रुक्मी अपने हाथ में प्रहार करने के लिए उठा रहा था, उसको भगवान काटते चले जा रहे थे। ततो रथादवप्लुत्यो खड्गपाणिर्जिघांसया कृष्णम अभ्यद्रवत् क्रुद्धः पतंगयूपावकम्। इसके बाद जब भगवान ने सारे शस्त्र उससे काट कूट डाले, तब तो वह क्रोधाविष्ट होकर के रथ से कूद पड़ा और हाथ में तलवार लेकर के मैं तलवार से काट डालूंगा दौड़ा। कृष्णम अभ्यद्रवत् को बड़े क्रोध में दौड़ा, जैसे पतिंगा आग की ओर दौड़ता है। आग की ओर दौड़ कर पतिंगा उसे मरी तो जाता है, ऐसे ही वह भी दौड़ा। भगवान ने देखा। तस्य चापततः खड्गम तिरशश्चर्म चेषुभिः छित्त्वा सीमाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः। इसके बाद जब वो आ रहा था तो भगवान ने अपने बाणों के द्वारा उसकी तलवार का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तिल तिल करके काट डाला। और स्वयं भगवान ने अपनी तलवार ले लिया, तीक्ष्ण तलवार, और रुक्मी को भगवान मार डालने के लिए तत्पर हो गए कि ये मानेगा नहीं, इसको मारना ही पड़ेगा। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुर्वाच करुणं सती। अब तो भगवती रुक्मिणी देवी ने जब देखा, उनको मालूम पड़ गया कि भगवान क्रोध में आकर के अब इसको मार डाले। उनको बड़ी दया आ गई। अपने भाई के वध का उद्योग करते हुए देखा, भय से विह्वल हो गई। देखिए, भगवान के जो भक्त होते हैं, इसी रुक्मी के कारण तो उपद्रव इतना हो रहा है, किंतु उसके प्रति भी रुक्मी देवी के हृदय में कितना उद्गार है, प्रेम है, स्नेह है। भयभीत हो गई। वो नहीं चाहती थी कि इसको कोई मार डाले। पतित्वा पादयोर्भर्तुः वाच करुणं सती। अब तो वे रथ में तो साथ बैठी ही थी, भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बड़ी करुण वाणी में सती देवी प्रार्थना करने लगी। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नार्हसि कल्याणो भ्रातरम में महाभुजो। भगवती कहती हैं, हे योगेश्वर भगवान, अप्रमेय आत्मा, आपकी आत्मा का स्वरूप की कोई इयत्ता नहीं है। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, है ना, आप सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। आप जो हैं करुणा करके मेरे भाई को मारने योग्य नहीं है, माने आपके द्वारा मेरे भाई का वध नहीं होना चाहिए। भ्रातरम में महाभुजो, यह कह करके, है ना, अत्यंत करुण प्रार्थना की भगवती ने। शेषु को आज हम भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भाव विभोर हो। रुक्मिणी देवी का यह भाव
स्मरण करके भगवान सुखदेव जी भाव विभोर हो गए। क्या कहते हैं? तया परित्राश विकम्पितांगया शुचावशुष्यत मुखरुद्ध कंठया कातर्य विश्रंसित हेममालया गृहीत पादः कर्णून्यवर्तत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने देखा कि मारे घबराहट के मारे रुक्मिणी जी का देह कांप रहा है, उनके अंग सब कांप रहे हैं भय के मारे। और शुचावशुष्यत मुखरुद्ध कंठया, अतिशय शोक के कारण जो है उनका मुख सूख गया है, उनका गला अवरुद्ध हो गया है, बोलना नहीं आ रहा है। कातर्य विश्रंसित हेममालया, और मारे कातरता के कारण, दीनता के कारण, कृपणता के कारण उनके गले में जो सोने की माला पड़ी हुई है वह टूट फूट करके गिर पड़ी है। गृहीत पादः कर्णून्यवर्तत, ऐसी हालत में भगवती रुक्मिणी भगवान के चरणों को पकड़े हुए हैं, सिर रखे हुए हैं। यह देख करके भगवान को बड़ी करुणा, गृहीत पादः करुणा, करुणा से ओतप्रोत होकर के भगवान ने रुक्मिणी के वध करने का विचार ही छोड़ दिया। शैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणम, अच्छा ठीक है, ठीक है, परित्रासेन विकम्पितानि अंगानि यस्याः, भय के मारे जिनके अंग कांप रहे थे, है ना, तया, उनके द्वारा, शुचा शोकेन अवशुष्यन मुखम यस्याः, मारे शोक के मारे जिनका मुख सूखा जा रहा है। रुद्धः कंठो यस्याः, जिनका कंठ सूख गया है, रुक गया है, बोल नहीं आ रहा। साच साच, सबका कर्मधारय समास कर दिया, एक में मिला दिया, अभेदान्य हो गया। तथा कातर्येण वैकलव्येन विश्रंसिता हेममयी माला, कातरता के कारण जिनकी स्वर्ण की माला बिखर गई है। तया गृहीतौ पादौ यशसः, है ना, उन रुक्मिणी देवी के द्वारा भगवान के चरण पकड़े हुए हैं, पकड़ लिए गए हैं। वे भगवान करुणा करके रुक गए, इरादा छोड़ दिया। शैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणम तस्मत्सुकेशं प्रवपन् व्यरूपयत् तावन्ममर्दुः परसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा निर्लिं यथा गजाः। किंतु उसको दंड देने के लिए वध का इरादा तो छोड़ दिया, किंतु असाधु कृत्य करने वाला था, इसलिए उसको वस्त्र से बांध दिया और उसके श्मश्रु केश काट दिए, प्रवपन जरूपत माने कुरूप बना दिया। तावन ममर्दुः परसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा निर्लिं यथा गजाः। और तब तक यदुवंशी वीर शत्रुओं की सेना का नाश करके खाली हो गए, मर्दन कर डाला। यदुप्रवीरा निर्लिं यथा गजाः, जैसे हाथी, है ना, कमल के वन को रौंद डालते हैं, ऐसे शत्रु की सेना को रौंद डाला यदुवंशी सैनिकों ने। सश्मश्रु केशम सहितान स्थाने स्थाने अवशिष्टान, है ना, दाढ़ी मुछ काट करके बीच बीच में अवशिष्ट रखा कुरूप बनाने के लिए। श्मश्रूण केशाश्च यथा भवन्ति तथा, जैसे मुछ और केश रह जाते हैं। तेनैव आशिनः प्रवपन् मुंडयन्, उसी तलवार के द्वारा मुंडन कर दिया रुक्मी का। व्यरूपयत्, है ना, व्यरूपम अकरोत्, उसको कुरूप बना दिया। अच्छा, तथा भूतम हतप्राय मृत्तर वाक्य अप्यनुसंगः, है ना। आप कहते हैं कृष्णांतिक बब्रजो ददसुस्तत् रुक्मिणम् तथा भूतम हतप्रायं दृष्ट्वा संकर्षणो विभुः।
विमुच्य बद्धं कर्णो भगवान कृष्ण अब्रवीत। शत्रुओं का नाश करके श्री बलराम जी भगवान के पास पहुंच गए। जब वहां पास पहुंचे तो रुक्मी को बंधी हुई हालत में देखा। तथा भूतम हतप्रायम, वह बिल्कुल तेज रहित हो गया था, मृत प्राय हो गया था, हतप्राय था। दस्वा संकर्षणो विभु, भगवान बलराम जी ने जब यह देखा तो स्वयं जाकर के दया परिपूर्ण होकर के खोल दिया। विमुच्य बद्धम कर्णो भगवान कृष्ण अब्रवीत, करुणा से ओतप्रोत होकर के बलराम जी ने, है ना, रुक्मी को खोल दिया बंधन से और भगवान को एक प्रकार से उलाहना देने लगे। कहने लगे कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, बड़े थे ना अवस्था में, लीला के लिए देखिए भगवान जो है यहाँ छोटे बन करके सब सुन रहे हैं। उनको बलराम जी कह रहे हैं असाध्युतम त्वया कृष्णो कृतमस्मज्जुगुप्सितम वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो बधः। हे कृष्ण देखो तुम लड़कपन करते हो, ये तुमको नहीं करना चाहिए था, ऐसा तुमने, है ना, अनुचित कार्य कर डाला, है ना। वपनम स्मश्रु केशानाम, है ना, देखो सुहृदों का वध जैसा कृत्य है यह। सुहृदों के बाल काट देना, केश मुंडित कर देना, विरूप बना देना, यह तो एक तरह से उनका वध कर देने जैसा है, इसलिए ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। बस यही, क्योंकि प्रसंग तो पूरा होगा नहीं, आगे बहुत